हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हम आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बेस्ट अपडेट्स लेकर आते हैं। और आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो अहमदाबाद शहर के बिल्कुल नज़दीक में ये प्लॉटेड डेवलपमेंट रहने वाला है। अगर डेवलपर की बात करूँ तो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस ये पर्टिकुलर प्लॉटेड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अपना लेकर आए हैं। 250 एकड़ के लैंड पार्सल पे पूरा टाउनशिप होने वाला है। यहाँ पर आपको जो प्लॉट मिलने वाला है उसकी बात करी जाए तो 50 लाख रुपए में आपको यहाँ पर 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट मिलेगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है धनुष शर्मा और आज की इन्वेस्टमेंट अपडेट आप लोगों के लिए जो मैं लेकर आया हूँ वो अहमदाबाद शहर के बिल्कुल नज़दीक में ये पर्टिकुलर लोकेशन होने वाली है। लोकेशन का नाम है अड्रोडा। डेवलपर की बात की जाए तो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस इसके डेवलपर हैं। प्रोजेक्ट का नाम है अरविंद अपलैंड 3.0। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपको जो प्लॉट मिलेगा वो 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट आपको मात्र 50 लाख रुपए में मिलेगा। प्रोजेक्ट पर बात करने से पहले एक बार हम एक अच्छे से लोकेशन को समझ लेते हैं, डेवलपर के बारे में बात कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर लोकेशन में आज की इनिशियल डेट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आगे चल के आपको यहाँ पर क्या अप्रिसिएशन आएगा। इस लोकेशन में आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में आपको कितने मल्टीपल टाइप का अप्रिसिएशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप अपना बुकिंग भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं पहले अहमदाबाद शहर की। आप लोगों को अच्छे से पता है कि गुजरात का अगर नाम आता है तो उसमें अहमदाबाद शहर का नाम हमेशा से आया है। अहमदाबाद शहर स्टार्टिंग में अगर बात की जाए तो जब डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो अहमदाबाद शहर डेवलप्ड नहीं था, धीरे धीरे वो डेवलप्ड हुआ। फिर वहाँ पर जैसे धंधा आना स्टार्ट हुआ, लोगों का एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ तो अहमदाबाद शहर साबरमती रिवर के ईस्ट और वेस्ट साइड पर ही बना हुआ है पूरा। तो ईस्ट साइड पर जो बात की जाए अहमदाबाद शहर की तो एक्सपेंशन इतना ज़्यादा नहीं हुआ। वेस्टर्न पार्ट अहमदाबाद शहर का धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगा। सिमिलरली जब एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ तो ज़रूरत पड़ी अहमदाबाद शहर में एक नए रिंग रोड की, क्योंकि अहमदाबाद टोटली पूरा सैचुरेटेड हो चुका था, बहुत ज़्यादा हौच पौच ट्रैफिक की समस्या आने लगी। तो एसपी रिंग रोड का निर्माण किया गया। तो जब एसपी रिंग रोड का निर्माण किया गया तो सिमिलरली जो रियल एस्टेट के प्लेयर्स थे उन्होंने अपने नए नए प्रोजेक्ट्स एसपी रिंग रोड के पेरीफेरी में बनाना स्टार्ट किए और सिमिलरली उस पर्टिकुलर एरिया में भी प्राइजेस फिर बढ़ने लगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जानते हैं कि हर स्टेट में एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, फिर उसके बाद एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत होता है। तो आज जिस हम लोकेशन की बात करेंगे ये पर्टिकुलर लोकेशन जो है ये आपकी जो लोकेशन आती है ये NH47 से लग के लोकेशन है। बात की जाए NH47 की तो अहमदाबाद से राजकोट तक जो पूरा का पूरा आपका नेशनल हाईवे जाता है उसे NH47 कहा जाता है। और लोकेशन की बात की जाए जहाँ पर ये प्रोजेक्ट है, लोकेशन अड्रोडा है, लेकिन NH47 से लग के आपको लोकेशन पता होगी बावला, अगर आप अहमदाबाद की लोकेशन से थोड़ा अवेयर है। और बावला क्या है? बावला एक इंडस्ट्रियल हब है अहमदाबाद में। सिमिलरली आप जब NH47 पे बढ़ते हैं आगे तो आपको चागोदर मिलता है, वहाँ पर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं। फिर उसके बाद बावला आता है और बावला से 7 किलोमीटर आगे ही हमारा ये पर्टिकुलर लोकेशन है अड्रोडा के नाम से, जहाँ पर ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो मैंने जैसे वीडियो में आपको स्टार्टिंग में कहा कि हम बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर लोकेशन की, कि इस लोकेशन में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब अहमदाबाद लोकेशन या अहमदाबाद शहर का एक्सपेंशन हुआ तो कैसे एसपी रिंग रोड बनाया गया, या जो पर्टिकुलर लोकेशंस थी, थौल हो गया, थलतेज हो गया, नामशेड हो गए, वो लोकेशंस पे आज से 10 से 12 साल पहले क्या प्राइजेस हुआ करते थे, आज किस प्राइजेस पे या फिर वहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो सिमिलरली ये वही लोकेशन है जब जिस पर्टिकुलर पेरीफेरी में आज हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप अगर आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 10 साल के एक पैरामीटर में आप देखेंगे कि आपको सिमिलरली उतने ही एप्रिसिएशन देखने को मिलेंगे। कर लेते हैं अहमदाबाद शहर की। तो अहमदाबाद शहर एक लौता ऐसा शहर है जो गुजरात की फाइनेंशियल सपोर्ट में सबसे आगे है। बड़े बड़े यहाँ पर आपको फार्मास्यूटिकल्स हब्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े मोटर व्हीकल्स के आपको मैन्युफैक्चरिंग हब्स देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये किस पर्टिकुलर रीजन में लगे हैं
वो जानना मैटर करता है। तो आपने एरिया देखा होगा सानंद, अगर आपको पता होगा, जब आप एसपी रिंग रोड से आगे बढ़ते हैं तो सानंद जीआईडीसी है, जो कि गुजरात की वन ऑफ द बिगेस्ट जीआईडीसी है। जीआईडीसी के बारे में बात करूँ तो गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये पर्टिकुलर लोकेशन हमारी आज की लोकेशन से भी 12 किलोमीटर दूर है। बावला, जो मैंने आपको जैसे बताया, बावला फार्मास्यूटिकल्स हब है, चागोदर फार्मास्यूटिकल हब है। सिमिलरली इस लोकेशन से जब आप आगे बढ़ते हैं, एक अगर वीकेंड गेटवे की बात करते हैं, कुछ ऐसी लोकेशन की बात करते हैं, तो वो नल सरोवर आ जाता है। तो आप थोड़ा सा अगर मैप को फॉलो करेंगे तो जानेंगे कि NH47 से आगे बढ़ते हुए जब आप इस लोकेशन पे पढ़ते हैं तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है एक सेंटर लोकेशन हो जाती है इन तीनों लोकेशंस के पास। सिमिलरली एक साइड आपका वीकेंड गेटवे हो गया, नल सरोवर, एक साइड आपका सानंद जीआईडीसी हो गया, एक तरफ आपका बावला हो गया और उसके ही ऊपर चागोदर हो गया। तो उन सबके बीच में ये लोकेशन रहने वाली है। तो आप जब देखते हैं कि जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ हो रहा होता है, यहाँ पर सारी इंडस्ट्रीज आ रही होती हैं, एक तरफ आपका वीकेंड गेटवे है जैसे कि नल सरोवर, और नल सरोवर के आसपास के 15 किलोमीटर के एरिया में वैसे भी कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, तो वो ग्रीन जोन बनाया गया है। तो फिर रेजिडेंशियल के लिए कौन सी लोकेशन को चूज़ किया जाए? तो रेजिडेंशियल के लिए आपके लिए ये लोकेशन आज के टाइम में प्राइम हो जाती है। तो जब सारी इंडस्ट्री इसी लोकेशन के नियर बाय हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजिडेंशियल के लिए भी तो कोई ना कोई लोकेशन चूज़ करनी होगी। तो कोई एक सेंट्रल लोकेशन जिस पर आप अपना घर बना के, विला बनाकर आगे चल के रह सकते हैं, या फिर अहमदाबाद के लोग या फिर राजकोट के लोग इस पर्टिकुलर लोकेशन को आज की डेट में सेकंड होम के पर्पज से भी देख रहे हैं। लेकिन आने वाले 10 साल में जब यहाँ पर सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑपरेशनल हो जाएंगी, जो कि अभी 50% से ज़्यादा ऑपरेशनल भी है, अगर मैं बात करूँ तो इंटास बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जाइडस, फिर उसके बाद रामदेव मसाले, टाटा मोटर्स का प्लांट सानंद में है, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर की आजकल हम लोग बहुत बात कर रहे हैं, तो सानंद में सेमीकंडक्टर की पहली यूनिट लग चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी प्राइम लोकेशन हो जाती है। इन सारी कंपनीज के माध्यम से हम देखते हैं कि अगर रेजिडेंशियल में कोई जगह ढूंढनी है, क्योंकि अहमदाबाद ऑब्वियसली पूरा का पूरा सैचुरेटेड है और एक्सपेंशन जो हो रहा है वो इसी पार्ट में हो रहा है। तो थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं कि क्या हमारे पास ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पर हम बात करेंगे कि हमें आज की डेट में रियल एस्टेट में इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर पैसा डालना चाहिए। तो उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है कॉलियर्स की रिपोर्ट है। कॉलियर्स, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, कॉलियर्स के इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। कॉलियर्स एक ऐसी संस्था है जो कि आपको रियल एस्टेट के ग्रोथ कॉरिडोर्स बताती है। 2023 की कॉलियर्स की यही न्यूज़ है, अगर इंडिया के अंदर जो भी रियल एस्टेट के ग्रोथ कॉरिडोर हैं, तो मुंबई में नेरल वाले एरिया के बाद कोई सेकंड अगर कोई लोकेशन को उन्होंने मेंशन किया है तो वो यही पर्टिकुलर पेरीफेरी है। कहने का मतलब यही वो जोन है, सानंद, बावला और नल सरोवर के बीच का जो ये पूरा जोन है, वही पर्टिकुलर लोकेशन जो है वो ओवरऑल इंडिया में ग्रो करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं जब इतनी सारी रिसर्च हो रही हैं, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उनके बीच में अरविंद स्मार्ट स्पेसेस ने एक अच्छा स्टेप लिया और अपना ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उसी लोकेशन में लेके आए और अच्छे प्राइजेस में आज आपको ये पूरा का पूरा अपना पर्टिकुलर टाउनशिप ऑफर कर रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आप लोग थोड़ा सा न्यूज़ को देखते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़ को देखते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं कॉमनवेल्थ गेम के लिए बिड करी थी, जो कि हमारी बिड अब स्वीकार भी हो चुकी है। तो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो होंगे वो भी अहमदाबाद के इसी पर्टिकुलर रीजन में होने वाले हैं। उसका स्पोर्ट्स प्रीमियम अरीना भी यहीं पे बनेगा। तो कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पर होने हैं। फिर उसके बाद मुंबई से अहमदाबाद की जो बुलेट ट्रेन चलेगी, उसका स्टेशन भी अहमदाबाद का इसी पर्टिकुलर पेरीफेरी में रहने वाला है। तो इन सारी चीज़ों का देख के हम अगर थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो रियल एस्टेट के माध्यम से हम देखते हैं तो ग्रोथ का एरिया कौन सा हुआ, यही एक पर्टिकुलर एरिया हुआ जहाँ पर रेजिडेंशियल में आगे चल के ग्रोथ आएगी। क्योंकि जब इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं फिर उसके बाद और भी एमएनसीज यहाँ पर आएंगी, तो कोई तो ऐसी जगह चाहिए होगी जहाँ पर हमें रेजिडेंशियल के लिए स्पेस चाहिए हो, और एक ऐसी गेटेड कम्युनिटी टाउनशिप चाहिए जहाँ पर सारी मॉडर्न अमेनिटीज़ हो। तो पर्टिकुलरली ये वो इनिशियल स्टेज है जहाँ पर आप आज आकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक आने वाले 7 से 8 साल के पैरामीटर के अंदर बहुत अच्छा एप्रिसिएशन ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जो कि अरविंद स्मार्ट स्पेसेस आपके लिए लेकर आया। तो बात कर लेते हैं अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की। 128 साल पुरानी लेगेसी है। अरविंद मिल्स के नाम से बहुत पुरानी कंपनी है
डेनिम के मैन्युफैक्चरर हैं, ये खादी के मैन्युफैक्चरर हैं और वर्ल्ड के बड़े से बड़े मर्चेंडाइज कंपनीज़ को ये लोग अपना कपड़ा सप्लाई करते हैं, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, जैसे कि टॉमी हिलफिगर हो गया, उसके अलावा फ्लाइंग मशीन हो गया। इसी तरह के सिमिलर जितने ब्रांड्स हैं सबको ये लोग कपड़ा सप्लाई करते आ रहे हैं, वो भी 100 साल से ज़्यादा। तो लिस्टेड कंपनी है। सिमिलरली इन्होंने अपना फुट जो रखा रियल एस्टेट में वो 2009 से रखा, और उसके बाद ये कंपनी भी इनकी जो रियल एस्टेट में अरविंद स्मार्ट स्पेसिस के नाम से थी, ये भी इन्होंने लिस्टेड करी। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेगेसी को ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, और गुजरात में बच्चा बच्चा अरविंद को जानता है। इनफैक्ट मर्चेंडाइज से जो लोग जुड़े हुए हैं पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में, सब अरविंद के बारे में अवेयर हैं। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होता है, ये एक हेरिटेज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट हो गया, मतलब लेगेसी को भी मेंटेन कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन को लेकर आ रहे हैं उस पर्टिकुलर टाउनशिप के अंदर। तो अब टाउनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। 250 एकड़ के आसपास का पूरा टाउनशिप है, जिसका नाम जो है अरविंद अपलैंड 3.0। ये अरविंद अपलैंड 2.0 का एक एक्सपेंशन है। तो अरविंद 2.0 की अगर मैं बात करूँ, अपलैंड 2.0 की, तो ये 150 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट था जो कि लास्ट ईयर इन्होंने लॉन्च किया था। उसी का एक एक्सपेंशन लेकर आए हैं, 100 एकड़ का जगह और एक्वायर करके उसमें नए प्लॉट्स आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे। तो इस पर्टिकुलर टाउनशिप में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। 10 एकड़ का आपका यहाँ पर एक गोल्फ कोर्स रहेगा विद 9 होल्स। उसके अलावा यहाँ पर आपका 50,000 स्क्वायर फीट का एक ग्रैंड क्लब हाउस रहने वाला है विद 40 से ज़्यादा यहाँ पर मॉडर्न अमेनिटीज़ रहेंगी। अगर बात करूँ तो उसमें स्क्वॉश हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया, फिर उसके बाद पिकल बॉल हो गया। ग्रीन एरिया यहाँ पर 2 एकड़ के आसपास का रहेगा सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिसमें लिली फ्लावर्स और पॉन्ड्स और ये सारी चीज़ें रहने वाली है। फिर बच्चों के लिए यहाँ पर ये 2 छोटे अलग से गोल्फ कोर्स और बनाएंगे। एक पटिंग एरिया होगा और उसके अलावा एक लर्निंग स्टेज के लिए भी गोल्फ का एक छोटा एरिया रखा जाएगा। तो उसके अलावा अच्छी चीज़ ये कि यहाँ पर ये 3 टेम्पल्स लेके आ रहे हैं। एक इसमें विष्णु टेम्पल, हिंदू टेम्पल और आपका जैन टेम्पल। जैन जो टेम्पल रहेगा वो दिगंबर जैन टेम्पल यहाँ पर रहने वाला है। और बात की जाए यहाँ पर प्लॉट साइज़ की, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपके प्लॉट साइज स्टार्ट हो जाते हैं वो 510 स्क्वायर यार्ड से आपका प्लॉट साइज स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम जो सबसे बड़ा प्लॉट आपको मिलता है वो 1034 स्क्वायर यार्ड का होता है। तो 510 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट अहमदाबाद जैसे शहर में अगर आज की डेट में आप लेने जाएंगे, अगर मैं बात करूँ सिटी की, तो आपको मिनिमम वो प्लॉट जो मिलेगा वो 3 से 4 करोड़ के बीच में मिलने वाला है। लेकिन इस पर्टिकुलर पेरिफेरी में अगर आज आप इस इनिशियल स्टेज में आकर इन्वेस्ट करते हैं तो ये प्लॉट आपको सिर्फ और सिर्फ 50 लाख रुपए में मिलने वाला है। तो 50 लाख रुपए में अगर आपको यहाँ पर आज प्लॉट चाहिए, उसके लिए आपको करना क्या होगा, हम उस पर बात कर लेते हैं। मात्र 50,000 रुपये की EOI से आपको यहाँ पर एंटर करना है। जो फर्स्ट 150 EOIs हम कलेक्ट करेंगे उनके लिए 50 लाख प्राइस है। अदरवाइज जो सोर्सिंग प्राइस हम पहले प्री मार्केट कर रहे थे वो 53,50,000 था। तो अभी ये ऑफर 150 उन लोगों के लिए होगा जो सबसे पहले आकर के अपनी EOI करेंगे। फिर उसके बाद ये प्राइस बढ़ के 53,50,000 के आसपास हो जाएगा, और एक्सक्लूड इसमें जो रहेगा वो PLCs रहेंगी। ये आपका बॉक्स प्राइस एक है जिसमें आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, क्लब चार्जेस सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। इसके अलावा जो भी रहेगी वो PLC रहेगी। वो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा प्लॉट पसंद आता है, उसके बेसिस पे वो अलॉटमेंट के टाइम पे देखा जाएगा। तो अगर आप लोग भी चाह रहे थे कि 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और आने वाले 8 से 10 साल में वो आपको कम से कम भी नहीं तो 10 टाइम्स का एक एप्रिसिएशन देकर जाएं, तो ये बेस्ट लोकेशन हो जाती है अहमदाबाद जैसी सिटी के पास। अगर आप भी इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे तो प्लीज़ देर मत कीजिए, आज ही मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, कंप्लीट डिटेल्स लें, कैसे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप प्रोसेस कर सकते हैं। उसके लिए हम एक वर्चुअल मीटिंग पे भी कनेक्ट करेंगे। आप ये वीडियो मेरी इंडिया से देख रहे हैं, पैन इंडिया में कहीं से भी देख रहे हैं, या फिर आप NRI हैं, आउट ऑफ इंडिया देख रहे हैं, तो 24/7 आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं और यहाँ पर आकर के अपना प्लॉट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।